हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे G20 समिट से जुड़ी हुई खास बातें। ये G20 समिट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले अपलोड किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि G20 समिट में क्या क्या हुआ। इस बार G20 सम्मेलन जो है जापान के ओसाका में 28 और 29 जून को संपन्न हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। यह G20 का 14वां सम्मेलन था। तो दोस्तों इस G20 के सम्मेलन को विश्व अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो पिछले सालों में G20 सम्मेलन ने आर्थिक विकास को लेकर के काफी काम किया। ये आर्थिक विकास सिर्फ एक देश का विकास नहीं दोस्तों, ये वैश्विक आर्थिक विकास है। पूरे जो इसके अंदर पूरे विश्व के जो देश शामिल हैं, ये उन सब का विकास है। इन सब के विकास को लेकर के इसमें काफी काम किया गया है। अभी जो G20 सम्मेलन हुए हैं उनके अंदर सिर्फ आर्थिक विकास के मुद्दे ही नहीं, बल्कि आज जो हमारे सामने काफी सारी समस्याएं आ गई हैं उनके ऊपर भी अपना ध्यान फोकस किया जाता है। तो हर देश अपने अपने देश की समस्याओं को G20 सम्मेलन में रखता है और उनसे निपटने के उपाय G20 सम्मेलन में सुझाए जाते हैं। और G20 सम्मेलन में इन समस्याओं के जो अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर समझौते भी किए जाते हैं कि किस प्रकार से हर देश एक दूसरे देश के साथ मिलकर के आगे बढ़ सकता है और इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। अब की बार G20 सम्मेलन के अंदर जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें सबसे अहम मुद्दा ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, हेल्थ और जल संकट का मुद्दा था। दोस्तों इनको G20 सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया था। इस बार G20 में भाग लेने वाले देश अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इटली, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, तुर्की, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, ब्रिटेन और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल हुए। और इसमें कुछ देश जो है एज ए गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो एज ए गेस्ट बुलाए जाने वाले देश डिसीजन मेकिंग में और किसी समझौते में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिर्फ गेस्ट की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों अब की बार जो गेस्ट आमंत्रित किए गए थे, जो देश गेस्ट थे, वो है नीदरलैंड, स्पेन, थाईलैंड, चिली, सिंगापुर, वियतनाम, मिस्र और सेनेगल। यानी कि अब की बार 8 देशों को बुलाया गया था। 2018 में 6 देशों को इनवाइट किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही याद रखने योग्य बात है, इन चीजों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2019 में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इनवाइट किए गए थे। उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको G20 सम्मेलन 2019 में जापान के ओसाका शहर में आमंत्रित किया गया था। दोस्तों इनमें से पहला है संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आर्थिक निगम और विकास के लिए संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और एशियाई विकास बैंक। दोस्तों इन संगठन के इनवाइट करने का मुख्य जो एम होता है दोस्तों वो होता है कि इन सम्मेलनों में जो मुद्दे उठाए जाते हैं इनकी उन मुद्दों का रिलेशन कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशन से है। कोई भी देश उन मुद्दों से उबरने के लिए इन संगठनों की सहायता से ही उबर सकता है। कि हम धन संबंधी मुद्दों के लिए क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक, इनके साथ ही हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, एशियाई विकास बैंक है, तो ये मुद्दे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये धन संबंधी मुद्दों के साथ काम करते हैं। दोस्तों जो हमारी G20 के अंदर जो श्रमिकों के लिए संगठन है, लेबर संगठन को बोलते हैं, उसकी भी मीटिंग होती है L20 के नाम से। तो दोस्तों उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के साथ मिलकर के जो उसकी समस्या को उठाया जाता है और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इसी प्रकार से हेल्थ से संबंधित जो प्रॉब्लम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के उनसे निपटा जा सकता है। यही जो है उसके अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए इन संगठनों को इनवाइट करना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2019 के अंदर ये जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो फर्स्ट जो थीम थी वो थी ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था। हर देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है और ये किस प्रकार से सुधर सकती है, किस प्रकार से एक देश के साथ दूसरा देश काम करे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। दोस्तों जो सेकंड थीम थी वो थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन बढ़ाए, उनकी चीजों के ऊपर टैक्स लगाए या किस चीज के ऊपर क्या किया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट करने से जो है हमारे देश की डेवलपमेंट हो सकती है और किस किस जो है व्यापार में हमारे देश की डेवलपमेंट होगी, ये जो मुद्दा उसमें उठाया गया था। ये जो थीम थी उसकी
इसको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड थीम थी वो थी इनोवेशन की, नवाचार के फील्ड में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, इनोवेशन के फील्ड में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो साइंस यानी कि विज्ञान का टाइम है। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान के साथ बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमारी जो पॉपुलेशन है हर देश की वो तेजी से बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आविष्कार करना बहुत ही जरूरी है। नए नए आविष्कारों से ही जो है हर देश की डेवलपमेंट होती है, उस देश के लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, नई नई चीजें जो है आविष्कार में आती हैं। तो इसके लिए इनोवेशन के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए इनोवेशन की थीम को भी वहाँ पे लिया गया था। तो फोर्थ थीम थी इन्वायरमेंट एनर्जी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है आज हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एनर्जी जो है प्रोड्यूस करनी बहुत जरूरी हो रही है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए पर्यावरण और जो है ऊर्जा का मामला उठाया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी फोर्थ थीम। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि फिफ्थ थीम के बारे में। रोजगार जो है हर देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो कुछ तो साइंस के कारण इनकी रोबोट्स जो है आ गई हैं, धीरे धीरे क्या आगे आगे लाइफ में रोबोट्स आते जाएंगे तो रोजगार के अवसर कम होते जाएंगे। हर देश को अपने लोगों को, हर देश की गवर्नमेंट को अपने लोगों को रोजगार देने के लिए इस फील्ड में काम करना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपने देश के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, किस प्रकार से रोजगार देने से अपने देश में गरीबी दूर की जा सकती है। जब गरीबी दूर होगी, रोजगार लोगों को दिए जाएंगे, तभी जो है देश की डेवलपमेंट होगी। छठी जो थीम थी दोस्तों वो थी महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी वीमेंस एम्पावरमेंट। इसमें क्या है दोस्तों, महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना बहुत जरूरी है। आज ग्लोबल एज में जी रहे हैं और फिर भी क्या है, महिलाओं की जो है डेवलपमेंट की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई पे कई ऐसे एरिया हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जाता। कई ऐसे फील्ड है जिनमें महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना भी बहुत जरूरी है। तो ये मुद्दा भी वहाँ पे उठाया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो थीम है वो 7th थीम है, यानी कि डेवलपमेंट की। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो डेवलपमेंट है, हर तरह से देश का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कि किस किस फील्ड में डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसलिए जो विकास का मुद्दा यानी कि डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको भी इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो थीम है वो 8th थीम है, यानी कि हेल्थ के बारे में। हर देश के नागरिकों को किस प्रकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती है, किस प्रकार उनके स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है, किस प्रकार से डेथ रेट को घटाया जा सकता है, और किस प्रकार हर देश को बीमारी से मुक्त करके उस देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो साथ ही आजकल हमारे जो पानी का जो प्रदूषण है, यानी कि समुद्रों में जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। प्लास्टिक का प्रदूषण है वो समुद्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो G20 में समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए भी इस प्रकार से समझौता बना था कि उस पे भी सारे के सारे G20 के देश सहमत हो गए थे। डिजिटल टैक्स बढ़ाने पर भी G20 देश सहमत हुए थे कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा, डिजिटल टैक्स। और डिजिटल टैक्स जो है जैसे गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी है, इनके ऊपर डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन किस तरह से ये टैक्स लगाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर कोई सहमति या कोई एक राय नहीं बन पाई थी। भारत की तरफ से शिरकत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सम्मेलन का आह्वान किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद जो है सभी देशों के लिए खतरा है, इससे निपटना बहुत जरूरी है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को निपटने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया। तो दोस्तों कुछ मीटिंग हुई थी, जैसे यानी जापान, अमेरिका और इंडिया की। इस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार पर भी बातचीत की। तीनों देश एक खुले, स्थिर और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। दोस्तों दूसरी जो मीटिंग हुई थी RIC, रसिया, इंडिया और चाइना के बीच। इसमें पीएम मोदी ने G20 के इतर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की थी। इस बैठक में आतंक रोकने, इंटरनेशनल हॉटस्पॉट मुद्दों और क्लाइमेट चेंज पर भी बातचीत हुई। सभी देशों के नेताओं ने WTO में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत बताई थी और यह बदलाव तुरंत होना चाहिए, इसके बारे में भी बातचीत हुई। वैश्विक बाजार पर भरोसा मजबूत करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाने पर भी सभी देशों में सहमति बनी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।